Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our daily dose series. यार आपने ना बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे जिसमें कॉम्बिनेटर्स के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें एंड्स होंगी कुछ और वो कुछ ना कुछ किसी तरीके से किसी एक पाथ को फॉलो कर रही होंगी। आज का हमारा क्वेश्चन भी काफी हद तक कुछ एंड्स के ऊपर ही है, ठीक है। तो बेसिकली वी विल बी स्टडिंग अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेटोरिक्स ऑफ एंड्स, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जैक्टली क्वेश्चन कह रहा है कि एन एंड स्टार्ट्स आउट एट 0,0, ठीक है। एक बेसिकली हमें ग्रिड दी हुई है ना जिसमें इनिशियली 0,0 पर एक एंड बैठी है। each second if it is currently at the point x comma y, it can move to x minus 1 comma y minus 1, x minus 1 comma y plus 1, x plus 1 comma y minus 1, or x plus 1 comma y plus 1. Now we need to tell the number of ways in which after 4020 seconds, ठीक है, 4020 seconds के बाद and 210 210 पॉइंट पर एंड अप करेगी इस चीज के नंबर ऑफ वेज हमें बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक ग्रिड बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट वाज इनिशियली 0,0, 0,0 पर है, ठीक है। या फॉर दैट मैटर लेट्स से अगर किसी भी एक पॉइंट पर इफ द एंट इज करेंटली एट पॉइंट एक्स कोमा वाई, लेट्स अज्यूम एंट कहीं यहाँ पर है एंड दिस पॉइंट इज एक्स कोमा वाई, ठीक है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो इट कैन मूव टू एक्स माइनस वन कोमा वाई माइनस वन, एक्स माइनस वन वाला एक्स कोऑर्डिनेट भी कम हो रहा है एक यूनिट से, वाई कोऑर्डिनेट भी, यानी यहां पर आ रही है। एक्स कोऑर्डिनेट एक यूनिट से कम हुआ बट वाई बढ़ गया, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा बट वाई कम हुआ, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़ा एक यूनिट से, वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ा। तो मेरे ख्याल में से ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर एंट यहां पर है तो वो डायगनली डायगनली जो नियरेस्ट वर्टेक्स बन रहा है वहां पर जा सकती है, ठीक है। क्लियर आफ्टर एवरी सेकेंड, ठीक। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि आफ्टर 4020 सेकेंड्स वो 2010 कोमा मतलब एक पॉइंट पर हो, ऐसे एक पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट 2010 कोमा 2010 है, ठीक है। वैसे तो ये एक कॉम्बिनेटोरिक्स का इजी सा क्वेश्चन है बट क्योंकि स्टेटमेंट इतनी खतरनाक सी हो जाती है हम समझ नहीं पाते एंड्स का क्या पाथ होगा कैसे होगा। बेसिकली वही नंबर ऑफ पाथ्स पूछे हुए हैं, कितने पाथ्स होंगे, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम बात करें पहले तो ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट 2010 पर कैसे पहुंच सकते हैं। अगर हम किसी भी हम एक्स कोऑर्डिनेट को इंडिपेंडेंटली स्टडी करते हैं, वाई को इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे आ, किसी भी एक सेकंड के बाद एक्स कोऑर्डिनेट या तो एक यूनिट से बढ़ रहा है या एक यूनिट से कम हो रहा है। मेक सेंस। अब 4020 सेकंड्स के बाद, ठीक है, आफ्टर 4020 सेकंड्स हम चाहते हैं कि फाइनल जो है वो फाइनल रिजल्ट 2010 आए, ठीक है। यानी बेसिकली एक्स में डिस्प्लेसमेंट 2010 की हुई हो। और अब टोटल स्टेप्स, अब हर एक सेकंड के बाद एक स्टेप तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिस्टेंस की मैं बात करूं तो 4020 डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो मान लो फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन में बेसिकली एक्स की बात कर रहा हूं तो राइट डायरेक्शन में जो स्टेप्स चले हैं वो एक्स है, या एक्स की जगह हम लेट्स अज्यूम इट टू बी ए, ठीक है। एंड लेफ्ट डायरेक्शन में जो स्टेप्स चले हैं वो बी है, ठीक है। जितने मूव्स वो राइट डायरेक्शन में गए लेट्स अज्यूम दोज मूव्स आर ए, एंड जितने मूव्स एंड लेफ्ट डायरेक्शन में जाती है लेट्स अज्यूम दोज मूव्स आर बी। तो a plus b, this is nothing but the total distance, which is 4020, and a minus b, this is the displacement of the ant जो हमें चाहिए 2010, ठीक है। तो by adding this we can find the value of a, तो a comes out to be कितना बनेगा 3, इन दोनों का मीडियन बेसिकली है ना, तो 3015, एंड b कितना आ जाएगा, b comes out to be how much 1005, ठीक है। तो बेसिकली एंट को 3015 स्टेप्स राइट साइड चलने पड़ेंगे, ठीक है। एंड 1005 स्टेप्स ये उसको लेफ्ट साइड चलने पड़ेंगे। ऐसा करना ये मतलब ऑब्वियसली ये 4020 सेकंड्स का सिनेरियो है ना। इतने सेकंड में 3015 वो राइट जाती है और 1005 वो दूसरी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो ऐसा करने से फाइनली वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2010 होगा, ठीक है। अब वो जैसे मर्जी मतलब पहले 5 स्टेप्स राइट साइड ले ले फिर एक स्टेप लेफ्ट साइड ले ले, वो जैसे मर्जी कर ले, ठीक है। अल्टीमेटली अगर वो टोटल टोटल 3015 स्टेप्स राइट जाती है और टोटल 1005 स्टेप्स लेफ्ट जाती है, देन उसका फाइनल जो पोजीशन होगा एक्स कोऑर्डिनेट दैट विल बी 2010, ठीक है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं हमें 3015 राइट साइड के स्टेप्स हैं, ठीक है, 3015 एंड 1005
ये हमारे लेफ्ट स्टेप्स हैं। इनकी कोई भी रीअरेंजमेंट, इनको हम किसी भी तरीके से रीअरेंज कर दें, एंड विल एंड अप एट अ पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2010 होगा। ठीक है, तो अब वी नो हाउ टू अरेंज सो मेनी अल्फाबेट, कि टोटल अल्फाबेट्स कितने, 4020 है ना, 4020। तो इसके अरेंजमेंट कितने होंगे, 4020 फैक्टोरियल अपॉन 2000, सॉरी 3015 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1005 फैक्टोरियल। और इन अनदर सेंस what we can say, these are number of 4020 C1005। ठीक है, इतने वेज होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0,0 से 2010 होने में। ठीक है, सेम तरीके से सिमिलर नंबर ऑफ वेज ही वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी होंगे। बेसिकली अल्टीमेटली उसकी फाइनल पोजीशन हमें 2020 अप चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली उसको टोटल, लेट से वो टोटल m स्टेप्स अप लेती है एंड n स्टेप्स डाउन लेती है। ठीक है, एंड तो n प्लस m, दिस शुड बी द फाइनल डिस्टेंस जो 4020 के इक्वल होगा, एंड टोटल अप माइनस टोटल डाउन, दैट शुड बी उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट विच इज 2010। अगेन m का वैल्यू विल कम आउट टू बी 3015 and n comes out to be 1005। Same are the number of ways जो उसको इतने वे से वो बेसिकली एक पॉइंट से एक ऐसे पॉइंट तक जा सकते हैं जिसका y कोऑर्डिनेट 2010 होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी, जितने तरीके से x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं उतने ही तरीके से y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, दिस शुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ, 4020 choose 1005 का स्क्वायर, दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन के लेवल की बात करूं, ये क्वेश्चन IUQM की अगर हम बात करें उसमें 2 या 3 मार्क्स का बनना चाहिए। 2 मार्क्स में अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा, 3 मार्क्स में एक एवरेज क्वेश्चन काउंट होना चाहिए। अगर हम बात करें ISI की, ISI में ये UGA में डेफिनेटली आ सकता है। जेई की बात करें, जेई में इस लेवल का डेफिनेटली क्वेश्चन है। एडवांस में आते हैं तो एडवांस में थोड़ा सा इजियर साइड पे काउंट होगा। राइट, तो यार देखो, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस करना चाहते हो ISI के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो या किसी मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आपका सोल इंटरेस्ट ट्वेल्थ के बाद ISI या CMI टाइप्स के इंस्टीट्यूट्स में जाने का है, तो यहाँ पर हमने 10th जुलाई से एक बैच स्टार्ट किया VOS में। ठीक है, जिसमें हम ISI UG एंड UGB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, आज ही इनफेक्ट सेकंड लेक्चर है इस बैच का। ठीक है, 10 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ था। इस बैच के हाइलाइट्स जो हैं वो 80 प्लस इसमें लाइव लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, 3 days अ वीक ये क्लास होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, लाइव क्लासेस, देयर विल बी 17 UGA टेस्ट एंड 5 UGB टेस्ट। ठीक है, UGB पैटर्न आई एम वेरी श्योर आप लोगों को पता होगा, सब्जेक्टिव पैटर्न है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लाइव क्लासेस आपको डेली असाइनमेंट्स दी जाएंगी। ठीक है, एक देयर विल बी अ टेलीग्राम ग्रुप जिसपे आपके डाउट सॉल्व होंगे। आइडियली ये बैच क्लास 12th और क्लास 13th वाले बच्चों के लिए, बिकॉज दोज आर द वंस जो ISI के लिए एलिजिबल होते हैं। बट यस, इफ यू आर सीरियसली टारगेटिंग ISI और CMI, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, रिसर्च फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो मैथ्स में, देन ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बैच। ठीक है, टाइमिंग ऑफ द क्लासेस विल बी फ्रॉम 3 PM to 4:30 PM। ठीक है, इवन इफ मतलब अगर किसी दिन आपका ये स्कूल या किसी कोचिंग के साथ टाइम क्लैश कर रहा है, तो यू कैन ऑल्सो वॉच द रिकॉर्डिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे। बट यस, वी सीरियसली सजेस्ट कि आप लाइव लेक्चर्स लगाओ, बिकॉज द लेक्चर्स आर प्रेटी इंटरेक्टिव, एंड उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो ऑन द स्पॉट भी सॉल्व हो जाएंगे, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क द डाउट्स ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो। राइट, लाइव क्लासेस में तो पूछ ही सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो डाउट्स। राइट, देखो, बैच का जो प्राइस है दैट इज 13,000 रुपीज, बट यस यू कैन अप्लाई अ कूपन कोड ऑफ CGPRO एंड यू कैन गेट एन 10% एडिशनल डिस्काउंट, एंड द फाइनल प्राइस आपको 11,700 पड़ेगा। राइट, बैच में कैसे एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हो, और बाय अप्लाइंग दिस कूपन CGPRO यू कैन गेट एन एडिशनल डिस्काउंट। सो भाई, अगर ISI UGA UGB के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या CMI के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो दिस इज द कोर्स फॉर यू। ठीक है, एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसी टाइप के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। सो टिल देन, प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।